हम सभी लोग एक्सेल के फिल्टर फीचर से ऑलरेडी अवेयर हैं और उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते आए हैं, वो चाहे वो ऑटो फिल्टर की बात हो या एडवांस फिल्टर की। लेकिन आज हम फीचर की बात नहीं करेंगे, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के फिल्टर फंक्शन की बात करूंगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बिना रिफ्रेश किए हुए डेटा को फिल्टर करना, और साथ के साथ जो काम हम लोग फिल्टर या एडवांस फिल्टर में किया करते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो तब भी क्या प्रॉब्लम है। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में, इस फिल्टर फंक्शन को एक्सप्लोर करता हूं आप लोगों के सामने एग्जांपल के। तो आप लोगों के सामने हाजिर हूं फिल्टर फीचर नहीं, फिल्टर फंक्शन के साथ। ये रहा आपके सामने एक डेटा सेट और नाम लिखा हुआ है, इन नाम के अगेंस्ट ग्रुप है और उनका स्कोर है कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इतने इतने इन्होंने किसी भी गेम में स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूं जिसका ग्रुप सी है, जिसका ग्रुप बी है, कोई भी ग्रुप, मैं यहां से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करूं। एक काम करते हैं, यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा देते हैं और अच्छा रहेगा। तो हमारे पास ग्रुप कौन कौन सा है, ए है और कौन सा है, बी है, सी है, बस तीन ही तो ग्रुप है। मैं यहां पे ऑल DL प्रेस कर दूं और यहां से ले लेता हूं लिस्ट, तो थोड़ा सा और आसान काम हो जाएगा। यहां पे आपने इस तरीके से ग्रुप बना दिया, ठीक। तो मैं चाहता हूं इसमें से जो भी ग्रुप लिख के आए, उस ड्रॉप डाउन से जो सेलेक्ट किया जाए, उसका डेटा इसमें से फिल्टर करके अलग लोकेशन पे दिखा दे, जिसके लिए आप लोगों ने एडवांस फिल्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है। मैं एडवांस फिल्टर नहीं, आज मैं फंक्शन को यूज करने जा रहा हूं। तो ये रखता हूं आप लोगों के सामने डायनामिक एरे फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 365 का, जिसका नाम है फिल्टर। तो फंक्शन हमने पास करना है फिल्टर। आप लोगों को ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन में मिलेगा। जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने ऑलरेडी, आप इसका फर्स्ट वीडियो अगर देखें तो मैंने बता रखा है, आप वेब वर्जन यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे स्विच करने की कोशिश कीजिए ऑफिस 365 पे। कई सारे इसमें जो फंक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका आप यूज कर सकते हैं और उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। यहां मैंने फंक्शन पास किया फिल्टर। सबसे पहले क्या, एरे। तो एरे में वो पास किया जाएगा जो हमारा बेस है, जिसके बेस पे फिल्टर। तो एरे में नाम, ये वाला आपने ले लिया रेंज, कॉमा इंक्लूड। यहां इंक्लूड से आप सीधा सीधा मतलब याद रखना कि ये इंक्लूड जो है, ये आप इसको लॉजिकल टेस्ट बोल सकते हो। जैसे पढ़ते थे ना इफ में, लॉजिकल टेस्ट, क्या कंडीशन किसके बेस पे, तो वो हो गया ये हमारा इंक्लूड। ये लॉजिकल टेस्ट वाली कहानी हो गया, ठीक। तो यहां लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, क्या लॉजिक चेक कराना है। तो मैं लॉजिक चेक कराना चाहता हूं कि यदि ये रेंज बराबर हो जाए किसके, इसके, देख लीजिए, ये रेंज बराबर हो जाए किसके, उसके। और साथ के साथ अगर मैं अभी ब्रैकेट बंद कर दूं, क्योंकि जो लास्ट पैरामीटर है इफ अंडरस्कोर एम्प्टी, वो ऑप्शनल है, तो मैं पास पहले नहीं कर रहा हूं। फिर उसका आपको एडवांटेज बताऊंगा कि वहां पे वो पास करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दो ही पैरामीटर पास किया, एक तो आपने एरे लिया और दूसरा इंक्लूड मतलब लॉजिक लिया। एंटरप्रेस, ये रहा गया। कनिका, मयंक, रितिका और सुहेल, ये चार लोग ग्रुप सी में हैं, देख लीजिए ग्रुप सी में ये चार लोग हैं। अभी हमने क्या पास किया था, इक्वल टू फिल्टर, और एरे में आपने सिर्फ ये लिया था तो सिर्फ इसके नाम को फिल्टर करके ला दिया था वहां पे। लेकिन अगर आप ये इतना ना लेके ये रेंज में अगर ये सारे ही पास कर दें तो ये नाम भी दिखा देगा, ग्रुप भी आपको दिखा देगा और उसका स्कोर भी दिखा देगा। तब तो अपना काम और आसान। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया फिल्टर का रेंज, कॉमा इंक्लूड, यहां पे लॉजिक की बात कर रहा हूं, कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो इंक्लूड में क्या पास करेंगे, यदि क्या इस रेंज की वैल्यू बराबर हो जाए इसके, ठीक है, कॉमा। अब बात इफ एम्प्टी, जो मैंने वहां पे उस बार छोड़ दिया था, अभी भी छोड़ देते हैं। चलिए ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देख लीजिए आपके सामने पूरा डेटा पॉपुलेट के एक साथ। और इसकी खासियत यह है कि इसको फिल्टर के जैसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पे देखिए, यहां चेंज करके देखिए, ये रहा आपके सामने, कोई भी आप पास कीजिए, आपके सामने फिल्टर डेटा है। काम का फंक्शन नहीं, बढ़िया फंक्शन। और साथ के साथ मान के चलते, ये जो लिस्ट लिया था मैं, एक मिनट के लिए हटा दे रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं, यहां मैनुअली मैंने पास किया। देखिए हटाते ही क्या हुआ, जैसे ही इसको आप रखोगे तो सही आ गया, लेकिन जैसे ही यहां मैंने ब्लैंक किया, अगेन कैलकुलेशन एरर आपके सामने है। ये कैलकुलेशन एरर ना दिखे उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। उसके लिए हमें ये जो लास्ट पैरामीटर बचा है उसको यूज कर लेना होगा, ठीक है। इफ एम्प्टी, तो यहां पर लिख देते हैं डेटा
नॉट फाउंड, ये मीनिंगफुल दिखाएगा वर्ड। ये अब ज्यादा अच्छा है। यहां पे आप अगर सही पास करोगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो इस तरीके से। सेम कहानी अगर मेरे पास वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डेटा भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे पास कर लेना आप फिल्टर, और एरे में कैसे पास कर दिया, ये रहा इस तरीके से रेंज, ठीक, कॉमा, इंक्लूड मतलब कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां लॉजिक की बात कर रहा हूं, तो लॉजिक में मैंने पास कर दिया क्या, यदि ये रेंज बराबर क्या हो जाए इसके, कॉमा, यदि एम्प्टी कहीं मिले तो क्या करो, यहां लिख के आ जाए डेटा नॉट फाउंड। ये लीजिए, इस तरीके से आउटपुट आपके सामने। साथ के साथ अगर क्राइटेरिया ही मोर देन वन हो, जैसे एडवांस फिल्टर के केस में हुआ करता था, मल्टीपल क्राइटेरिया हुआ करता था, तो क्या करते थे, तो वहां पे जिस तरीके से आप अलग से लिख देते थे क्राइटेरिया, उसके बेस पे फिल्टर करके लेके आ जाते थे। यहां पे भी हमने लिख रखा है क्राइटेरिया 2 है कि जिसके ग्रुप का नाम ए हो और जो स्कोर है वो मिनिमम 2 होना ही होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये फिल्टर करके कैसे लेके आएंगे वो देखिए, यहां पे पास करिए इक्वल टू फंक्शन फिल्टर, ठीक है, और फिल्टर को चाहिए होगा एरे, ये पास कर दिया आपने एरे, कॉमा, इंक्लूड, यहां पे कंडीशन की बात, क्राइटेरिया की बात, तो इंक्लूड में मैंने पास कर दिया यदि ये इस रेंज की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पहला कंडीशन खत्म। और यहां किस तरीके से पास कर रहा हूं वो देखिए, अगर मोर देन 1 क्राइटेरिया आपके पास कभी आए तो कैसे यूज करना। यहां सिंगल होता तो सीधे आप इस तरीके से ले लेते, लेकिन यहां तो मोर देन 1 क्राइटेरिया है, तो आपको मैं याद दिला दूं सम प्रोडक्ट, आपको याद होगा पैरेंथेसिस के बीच में आप पास करते थे रेंज इक्वल टू क्राइटेरिया, वही फॉर्मेट जो वहां पास करते थे वही आप यहां अप्लाई कर दीजिए। ये पैरेंथेसिस स्टार्ट, तो ये रेंज इक्वल टू क्राइटेरिया पहला काम, फिर याद करिए मल्टीप्लाई का साइन, और ये रहा दूसरा एरे। दूसरे एरे में क्या, ये है ना, तो ये स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए इसके, ये दूसरा कंडीशन पास कर दिया आपने, कॉमा, अगर एम्प्टी हो तो डेटा नॉट फाउंड, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आउटपुट आपके सामने। उसी तरीके से फिल्टर बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट के बीच का जो डेटा है उसको फिल्टर करके लेकर आना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू फंक्शन से ही सारा काम अब होगा। फिल्टर, ये रहा आपका एरे, कॉमा, इंक्लूड में यहां कंडीशन में क्या पास कर दूं, यदि ये रेंज, और ये पैरेंथेसिस पहले ही पास कर लो क्योंकि मोर देन 1 क्राइटेरिया हो गया हमारे पास, तो यदि ये रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू इस वाले डेट के इनटू फिर से यही रेंज, बहुत आसान नहीं लग रहा आपको, ये पैरेंथेसिस स्टार्ट, और ये इस बार लेस देन इक्वल टू इस वाले डेट के, 2 कंडीशन पास, कॉमा, नहीं तो ये अगर एम्प्टी कहीं मिल जाए तो डेटा नॉट फाउंड, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आउटपुट आपके सामने। देख रहे कितना क्विक, एक बार बस लगाइए कंडीशन उस तरीके से पास कीजिए, एंटर। फॉर्मूला ओरिएंटेड है और इसमें कुछ भी डेटा आप चेंज करेंगे तो डायनामिकली अपडेट होता रहेगा। अब यहां पे सिनेरियो दिया गया है कि टोटल निकालना है, एवरेज, मैक्स, मिन, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो टोटल तो सिंपल सम, ओहो सीधा सम नहीं निकलेगा क्योंकि ये कह रहा है जिसके ग्रुप का नाम बी है इसमें से बी वाले को ढूंढो, और जहां जहां बी वाले का स्कोर जहां जहां आपको मिले सिर्फ उसका सम है। यहां पे पास करूंगा मैं सम, और सम के अंदर यहीं कहीं पास कर दूंगा फिल्टर एरे, तो एरे में कौन पास होगा, ये स्कोर, ठीक, कॉमा, इंक्लूड, कंडीशन, किसके बेस पे इस स्कोर को ऐड करना है, तो कंडीशन में मैं पास कर दूंगा यदि ये रेंज किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू ये, नहीं तो यहां पे एम्प्टी अगर मिले तो 0 पास कर दो, ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आउटपुट में आया 8, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने पास किया है यहां पे सम, आप निकाल दें इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू मैक्स, इक्वल टू मिन, और अंदर में पास कर दें फिल्टर, जिस तरीके से मैंने यहां पे क्राइटेरिया पास किया है उसके बेस पे। साथ के साथ मैं आप लोगों को एक और सिनेरियो बता देना चाहता हूं कि मान के चलते हैं यहां पे मैंने ऑल डीएल, यहां पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है इसके बेस पे, ठीक है, और इसमें से जो भी मैं सेलेक्ट करूं उसका डेटा यहां फिल्टर होके आ जाए, तो वो आपने फिल्टर करना ऑलरेडी सीख लिया है। लेकिन आपको एक इस फिल्टर का क्या एडवांटेज मिल सकता है वो बताता हूं, अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट करके रखें तो उसका डबल एडवांटेज मिल सकता है। मैंने प्रेस किया कंट्रोल टी, और इसको टेबल में कन्वर्ट करने का जो एडवांटेज मिलेगा वो आपको पता है, यहां पे सोर्स डेटा में कोई चेंज करूंगा तो ये फिल्टर में अपने आप वो रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा। ये आपने क्या किया, टेबल में कन्वर्ट कर देने के बाद टेबल डिजाइन में जाके ये टेबल का नाम
देख लीजिए टेबल 1 आ रहा होगा, मान के चलते हैं माय डेटा रख देते हैं इसका नाम। तो अब आपने उस टेबल का नाम रख दिया माय डेटा, और अब मुझे अगर फिल्टर फंक्शन में कॉल कराना है एज एन एरे, तो मैं अब यहां पे माय डेटा लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको? जैसे ही आपने माय डेटा लिया, उसने यहां तक का रेंज लिया, लेकिन वो रेंज स्टैटिक नहीं हो, डायनामिक है। कुछ भी ऐड करेंगे तो वो अपने आप फिल्टर का हिस्सा बनता जाएगा। कॉमा इंक्लूड में मैं कंडीशन पास करना चाहूंगा। यहां पे क्या है मेरा लॉजिक, ये रहा रेंज इक्वल टू क्राइटेरिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आउटपुट आपके सामने। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूं अनिका, और यहां पे बी और 5 मान के चलते हैं, एंटर। यहां देखिए अनिका, बी और 5 अपने आप ऐड। उम्मीद करता हूं कि ये फिल्टर का अभी मैंने कॉन्सेप्चुअल हिस्सा सिर्फ कवर किया है। फिल्टर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि फिल्टर फंक्शन जो है हमारा ऑफिस 365 का, वो कैसे आप यूज करोगे। इन्हीं फंक्शन का, चाहे वो यूनिक हो, चाहे वो सॉर्ट हो, चाहे वो सॉर्ट बाय हो, और अब हमने पढ़ लिया फिल्टर, इन फंक्शन का अब आप लोगों के सामने मैं डिटेल वर्जन लेके आने की कोशिश करता रहूंगा, स्टेप बाय स्टेप, इन सीक्वेंस। जैसे मैंने ऑफिस 365 का सीरीज स्टार्ट किया है, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जिस करंट वर्जन में अभी काम कर रहे हैं, उस वर्जन में ग्रिप बनाए रखने के साथ साथ आप लोग नए वर्जन के तरफ भी खुद को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।